जंतर मंतर में आज एक नया छवि देखा गया। कल भी मैंने देखा था भाई साहब, ये फोटो में एक तो आधा तो देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी है और बाकी आधा कौन है? आधा हिटलर है जो तानाशाह था, उसका है कि नहीं मेरे देश के साथ गलत हो रहा है। तो अब जो है वो लोग आ रहे हैं, जनता जाग रही है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं चलता। जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी कैसे? डकैत लगते हैं, गजेड़ी लगते हैं, गजेड़ी लगते एकदम गजेड़ी है। आपके सीएम गंजेरी लगते और क्या, गांजा पी के फैसला लेते हैं। वही एक अगर वही अच्छा है। एजुकेशन पे आ रहा हूँ, लगभग 2 लाख विद्यालय बंद करने का। एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन से ही देश का फ्यूचर डिसाइड होता है। एजुकेशन से ही देश का, वहाँ पे क्या है, मैं लगभग 50 स्कूल का सर्वे कर चुका हूँ। उसमें एक मिनट सुनो यार, पूरी एक मिनट पहले पूरी बात तो सुन लो। आइए बहस करना है तो सामने कैमरे में आ जाइए। देखिए क्या है, चलिए जवाब दीजिए। मैं एक सवाल क्वेश्चन की मेरा ये जी, हाँ। है, मेरा क्वेश्चन इन भाई साहब से करने से है पहले कि इस देश की शिक्षा नीति का जिम्मेदार कौन है? सरकार बताइए, है, कौन? सरकार है, शिक्षा सरकार है। और कौन शिक्षा नीति कौन मेरे बनाता इस है? बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि मैं भी जो है ना पिछले 5 सालों से आप भी बता दीजिए। मैं भी जो है ना शिक्षा नीति हमारे देश की शिक्षक 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 देश नहीं का है। शिक्षक अगर शिक्षक सही नहीं है, होता, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है। शिक्षक मैं बता रहा हूँ अगर कैसे। अच्छा क्योंकि होता, देखो, भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने भर्ती कौन करता है? सरकार करती है। मैं बताता हूँ, मैं मिडिल हमारे स्कूल चाचा प्राइवेट शिक्षक स्कूल का हैं। दौरा किया हूँ। वहाँ पे क्या होता है, एक विद्यालय खुला हुआ है, वहाँ पर रूम्स नहीं है। रूम कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ रूम्स नहीं है तो कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा, सरकार बनाएगी इसको। वहाँ पर 1 से लेकर 8 तक बच्चे हैं, 2 क्लासरूम में कैसे होगी पढ़ाई बताइए? टीचर्स की भी कमी है। टीचर्स पे आता हूँ, जहाँ पर रूम्स हैं, जहाँ पे क्लासरूम्स हैं, लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं, 1-2 टीचर्स हैं। 1-2 टीचर्स आज तक पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। कहीं कहीं ऐसे स्कूल है, बच्चे हैं, टीचर नहीं, जो खाना बनाने वाली है वो पढ़ाती है। ये स्थिति हमारे ऊपर, इसके खिलाफ FIR हुआ था कि ये लड़का जा करके हमारी पोल खोल रहा है बाबा जी का। जंतर मंतर में आज एक नया छवि देखा गया। कल भी मैंने देखा था भाई साहब, ये फोटो में एक तो आधा तो देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी है और बाकी आधा कौन है? आधा हिटलर है जो तानाशाह था, उसकी आत्मा तानाशाह के साथ क्यों जोड़ दिए हमारे देश के? वो जब मरा उसकी आत्मा जो है मोदी जी के अंदर आ गई है, इसलिए वो कायर हिटलर मतलब है। हिटलर का आत्मा हमारे प्रधानमंत्री पर आ गए हैं। एकदम आपको लग रहा है? कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। क्या है, यहाँ देश के बच्चे तो आपने एक बात कही है कि जो देश के बच्चे होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं, वो यहाँ सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो मोदी, कायर मोदी, तानाशाह मोदी बच्चों पे अत्याचार कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप उसको? वो कोई संत महात्मा तो है नहीं, वो कायर है, वो हिटलर है। कि हिटलर जो है इंटरनेशनल में वो हिटलर थे, अपने देश में वो सही थे, अपने अवाम के लिए बिल्कुल सही कदम उठा रहे थे। जी। और यहाँ पर हमारे देश के ही प्रधानमंत्री को हिटलर के साथ जोड़ दिया। ये अपने आवाम का शोषण कर रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे आवाम का हैं, शोषण कर, अपने आवाम का शोषण कर, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भाई ये जो बच्चे हैं किसके बच्चे हैं? अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी सारी जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे हैं उनके बच्चे हैं। जा रहा है सर कि जितना लोग अंदर है, खड़े होने की जगह नहीं है, लोग बाहर जाके खड़े हो रहे हैं। तभी तो बाहर देखिए अलाउंस हो रहा है। बाहर अभिजीत भाई जा करके अलाउंस कर रहे हैं कि आप लोग यहीं पे बैठिए, अंदर जगह नहीं है, आप लोग यहीं पे प्रदर्शन करिए। पुलिस प्रशासन परेशान हो गया है, वो बोल रहा है कि आप दीपके जी से बोल रहा है कि आप इनको मैनेज करिए। बताइए, इतनी जनता आ गई है कि दिल्ली पुलिस अब हार मान ली है। तो ये हमारी जीत है। कब तक ये सब करेंगे सर आप लोग? कहाँ सरकार तो बदल नहीं रहे कुछ। नहीं, सरकार बदलेगी, कैसे बदलेगी? सरकार बदलेगी। मैं बताता हूँ, यही जनता बदलेगी जो यहाँ पे आई हुई है। सरकार ऐसे बदलेगी क्योंकि जो लोग यहाँ पे आए हैं कोई मामूली लोग तो हैं नहीं, देश के वोटर हैं, देश की जनता है। कोई बाहर चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से तो आए नहीं हैं। यही लोग बदलेंगे। इसी में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इसके पहले भाजपा को चाहते होंगे, लेकिन अब उनके अंदर ऐसा दर्द है कि नहीं मेरे देश के साथ गलत हो रहा है। तो अब जो है वो लोग आ रहे हैं, जनता जाग रही है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जी, मेरा नाम राहुल यादव है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से यूपी से आए हैं। देखिए, योगी जी के राज्य से आए हैं आप? जी, योगी जी के राज्य से आए हैं। बुलडोजर बाबा जो है ना, उनका बुलडोजर
जो है अपराधियों पे नहीं चलता। आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ? योगी आदित्यनाथ जी कैसे डकैत लगते हैं, गजेड़ी लगते हैं, गजेड़ी लगते हैं? एकदम गजेड़ी है। आपके सीएम गंजेरी लगते और क्या, गांजा पी के फैसला लेते हैं। कोई एक अगर अच्छा फैसला ले, कोई एक एक मिनट बढ़िया सुन लो बुरा भाई, काम बताओ एक यार। मिनट सुन लो यार, मैं बता रहा बुरा एक काम नहीं, 1000 बताऊंगा बुरा काम। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अच्छा, आप नीतियों का विरोध मैं- करते हैं या किसी पार्टी के मैं नीतियों का विरोध करता हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। मैं बताता हूँ क्यों गजेड़ी गांजा पी के काम करते हैं। उन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया था, ये मुझको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। स्कूल बंद अच्छा, एक करने, मिनट। स्कूल जो पहले एक मिनट सुन लो पूरी बात, उसके बाद और पूछना। नेता में कौन जो नेता अच्छा लगता है आपको? जो बच्चों का फ्यूचर, एजुकेशन के ऊपर बात जो करें। हम एजुकेशन और हर नेता अच्छा है, पॉलिटिक्स अपने जगह अच्छा है, लेकिन हम लोगों की जो मुद्दा है, मुद्दा जो पूरा करेगा वही अच्छा है। एजुकेशन पे आ रहा हूँ। लगभग 2 लाख विद्यालय बंद करने का, एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन से ही देश का फ्यूचर डिसाइड होता है। एजुकेशन से ही देश का, वहाँ पे क्या है, मैं लगभग 50 स्कूल का सर्वे कर चुका हूँ। अच्छा, शिक्षा- उसमें एक मिनट सुनो यार, पूरी एक मिनट पहले पूरी बात तो सुन लो। आइए बहस करना है तो सामने आ जाइए, कैमरे में आ जाइए। देखिए क्या है, चलिए जवाब दीजिए। मैं एक सवाल क्वेश्चन की- मेरा ये जी, है, हाँ। मेरा क्वेश्चन इन भाई साहब से करने से है पहले कि इस देश की शिक्षा नीति का जिम्मेदार कौन है? कौन सरकार बताइए, है, कौन? सरकार है, शिक्षा सरकार है। और कौन शिक्षा नीति कौन मेरे बनाता इस है? बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं भी जो है ना पिछले 5 सालों से आप भी बता दीजिए। मैं भी जो है ना शिक्षा नीति हमारे देश की शिक्षक 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 इस शिक्षक देश नहीं का है। शिक्षक अगर शिक्षक सही नहीं है, होता, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है। शिक्षक मैं बता रहा हूँ अगर क्योंकि देखो भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने भर्ती कौन करता है? सरकार करती है। मैं बताता हूँ, मैं मिडिल हमारे स्कूल चाचा प्राइवेट शिक्षक स्कूल का हैं। दौरा किया हूँ। वहाँ पे क्या होता है, एक विद्यालय खुला हुआ है, वहाँ पर रूम्स नहीं है। रूम कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ रूम्स नहीं है, तो कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा, सरकार बनाएगी इसको। वहाँ पर 1 से लेकर 8 तक बच्चे हैं, 2 क्लासरूम में कैसे होगी पढ़ाई बताइए? टीचर्स की भी कमी, टीचर्स की कमी है। टीचर्स पे आता हूँ, जहाँ पर रूम्स हैं, जहाँ पे क्लास रूम्स हैं, लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं, 1-2 टीचर्स हैं। 1-2 टीचर्स आज तक पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। कहीं कहीं ऐसे स्कूल है, बच्चे हैं, टीचर नहीं, जो खाना बनाने वाली है वो पढ़ाती है। ये स्थिति हमारे ऊपर, इसके खिलाफ FIR हुआ था कि ये लड़का जा करके हमारी पोल खोल रहा है बाबा जी का, जो इनका जो है 10 साल से सरकार में है। तो ये सब सरकार का फेलियर है। हम टीचर्स को नहीं बोले, जो टीचर जहाँ पे है वो सही से पढ़ा रहे हैं, जो उनको समय मिल रहा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो सही व्यवस्था नहीं दे पा रही, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये फेलियर सरकार का है। सरकार अच्छी आ जाए तो सब कुछ सुधर जाएंगे। सरकार, हमको ऐसी सरकार चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, जो हमारे बच्चों के बारे में सोचे, जो हमारी शिक्षा के बारे में सोचे, जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचे। वो कोई भी प्रधानमंत्री बने, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे देश के बारे में सोचे और हमारे शिक्षा के बारे में सोचे। अच्छा, जो देश के प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, इतना बड़ा जो धरना में बैठे हुए हैं, वो उसको वैल्यू नहीं देता है। छोटा सा बात, छोटी सी इसीलिए तो मुद्दा। सर मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा आराम हूँ से भाई, आराम से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अनपढ़ आदमी है, उसकी डिग्री का तो पता नहीं है। एक अनपढ़ आदमी देश के फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेगा? एक अनपढ़ आदमी देश के बच्चों के बारे में कैसे सोचेगा, जिसके औलाद ही नहीं हो, औलाद की कीमत क्या जाने? बहुत सारी कमियां हैं, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का कैसे हो सकता है? अब कभी आपने देखा था कि किसी की माँ मर जाती है तो एक ही भाई जाता है उसके अंतिम संस्कार में? लेकिन नहीं, इसने ऐसी व्यवस्था लगा रखी थी कि अकेले गया था और इसके भाई तड़प रहे थे, वहाँ जाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वो जाने नहीं दिया। इस तरीके से यही तानाशाही है, कायरतापूर्ण तानाशाही है ये। जाती हैं पारिवारिक चीजें। नहीं कहे नहीं बोली जाती हैं, इससे लोगों की मानसिकता इससे हमें क्या साबित होता है कि हम आप क्या सरकार के पक्ष से लोगों नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो बात करने आए, हम उस मुद्दे से भटक के हम सरकार में क्यों घुस जाते हैं? आपका मुद्दा क्या है बताइए? हमारा मुद्दा है कि अच्छी शिक्षा नीति है, सरकार से बातचीत का जरिया निकले ताकि हम सरकार में हावी हो सकें। लेकिन यहाँ पे सरकार ये है, सरकार वो है, लड़ने होगा हमारा तो यही हो रहा है ना। हमें रोना थोड़ी है, हमें जिगर दिखा के आगे बढ़ना है। हम कायर की भांति ऐसे बैठे रह जाएं। इतनी सी तो मांग है, इतनी सी तो मांग है। ये मांग नहीं है, ये मांग भरने वाला काम है। अरे मांग वो भरते हैं। देखा था अभी भरत तिवारी वहाँ बिहार में पैदा हुआ, ठीक है, वो सरकार को दिखाया कि सरकार को घुटनों पे कैसे लाते हैं। आप क्या हथियार उठाने के लिए कह रहे हथियार हैं? मत उठाओ, हथियार आपका क्या है? आपकी बोली, आपकी भरत भाषा। तिवारी के बारे बता रहे, वो तो हथियार उठाया भरत था। तिवारी के विचार से ही यहाँ पे उनका आंदोलन विचार हो रहा सही है, उनके विचार को हम आज ये- समर्थन करते हैं। आज ये आंदोलन हो रहा है, उठाना भी सही नहीं। आज ये यहाँ आंदोलन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ये भी एक विचारधारा वहाँ से मिली जुली इस है। तरह से हम सब हथियार उठाने लग जाएंगे तो फिर देश तो खत्म हो जाएगा। कौन कह रहा हथियार उठाने की? हथियार आपका विचार ठीक है, हम उनको समर्थन। भगत सिंह जी ने कहा था, भगत सिंह जी ने कहा था कि हमारे शरीर को मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं।
हमारे विचारों से हम दुनिया जीत सकते हैं, विचारों से इंकलाब आ सकता है, हथियारों से नहीं। जरूरत पड़े तब हथियार उठाया जाता है, ये हमें सिखाया। उसी की तो शुरुआत है भाई, उसी की तो शुरुआत है। भगत सिंह की ये बात कर रहे हैं, जब भगत तिवारी वहाँ पे संघर्ष कर रहा था तो नहीं गया वहाँ पे, जब मर गया तो ये चाहते, एक बार सुनिए, ये चाहते हैं जब हमारे सोनम वांगचुक जी मर जाएंगे, जब दीपके जी मर जाएंगे, 70-80 बच्चे यहाँ अपनी जान दे देंगे, तब ये लोग जागेंगे। यहीं पे किसान थे, 18 महीने पड़े थे, 70 से 75 लोगों की जान गई, तब क्या हुआ बताइए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बिना कोई जनहानि हुए ये सरकार सुने, बिना कोई जनहानि हुए। बता दो आप। सोनम वांगचुक जी को नहीं जानते हो तुम? चीज आप बताओ ना। आप नहीं जानते हो, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है। अच्छा बता दीजिए इनको सोनम वांगचुक जी कौन है? सोनम वांगचुक जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पे जहाँ -20 डिग्री जो है, कहाँ के, कौन कहाँ के? लद्दाख का नाम सुने हो तुम? इनके जैसे बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं चाइना के आए। सोनम वांगचुक जी का परिचय देता हूँ, इनको नहीं पता होगा। सोनम वांगचुक जी हमारे देश के एक जो है ना एरो एथिक्स इंजीनियर हैं, ठीक है, जो सुनो, जो हमारे देश में उनको क्यों 20 दिन से धरना में बैठना पड़ा? क्यों सुनो तो, क्यों भूख हड़ताल में बैठना पड़ा? पहले उनके बारे में जानो, उनके बारे में जान रहा हूँ, तभी उन्होंने बड़े शख्सियत को क्यों उन्होंने आए थे आप जानिए किसको, कौन है? वही चीज मैं बताने आया हूँ। अभी आप सोनम वांगचुक जी की बातें करें, लोग नाम नहीं सही से जान रहे हैं, उनके बारे में पढ़े। इमोशनल चीजों पर, जिस मोटिव पर वो बैठे थे ना, उस मोटिव को लेकर के सोचो तो किसी के बारे में बुराई करने के अलावा ना हम अपनी नीतियों के मोटिव को अगर समर्थन नहीं करते तो ये जो भीड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये भीड़ नहीं आती। भीड़ मेले में भी होती है। आप यहाँ किस लिए आए? आप यहाँ किस लिए आए? अगर मुद्दा नहीं है तो आप किस लिए आए हैं भाई? आप किस लिए आए हैं? मैं अपने व्यक्तिगत विचार स्पष्ट करने यहाँ आया हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत विचार स्पष्ट करने आया हूँ। सही शिक्षा नीति होनी चाहिए, सरकार से बातचीत का जरिया निकलना चाहिए। कहाँ कौन मांग कर रहा है? देखिए वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने का मतलब क्या है? सबकी बातें करे जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगी जा रही है भैया, है ना, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। आया कोई हम लोग बुला तो रहे हैं आज, सब लोगों का तो एक ही मांग है भाई। वही तो मैं आया हूँ। आया कोई बात करना जो सरकार को, जब हम लोग यहाँ बात करेंगे उसके ये रही सरकार को बात पहुँचाने का जरिया ये है। तो वही यहाँ धर्मेंद्र, आप बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का जो है इस्तीफा मांगे। हाँ, मांगो इस्तीफा तो मांगी जा रही है ना, इस्तीफा। आप बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, वही मांग रहे हैं। पहली दूसरी बात, आपने बोला कि आपको इतना बता दो, अन्ना हजारे में मनमोहन सिंह जी खुद आ गए थे, 13वें-14 दिन खुद आए थे। तानाशाही तो है ही, वो तो मैं भी कहता हूँ ना। तो आप बोल रहे हैं माध्यम को आना चाहिए। नहीं, हम मीडिया को आप मानते हैं कि सरकार तानाशाह है? क्यों नहीं? एक मिनट, सरकार अगर तानाशाह ना होती, और सरकार, मैंने पहले भी कहा कि सरकार इतनी जल्दी अगर झुक जाए तो वो कौन सी सरकार जो इतनी जल्दी, ये सरकार अपनी जो है ना थोड़ा तो वो दिखाएगी ना एक एटीट्यूड कि हाँ हम सरकार में बैठे हैं, इतनी जल्दी नहीं झुकेगी। जब और जनाक्रोश बढ़ेगा, लोगों की जान चली जाएगी, तब वही तो मैं कह रहा हूँ। जब यहाँ पे 70-75 बच्चे जान दे देंगे तब आएंगे। बच्चों ने सुसाइड कर लिए, और अगर 100 लोग सुसाइड कर लेंगे तब आएंगे तुम्हारी सरकार। मेरी सरकार नहीं, आपकी सरकार, आपकी सरकार, मेरी नहीं। मैंने तो कभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं किया। सरकार सबकी है, सरकार सबकी है। एक मिनट भाई साहब, रुके। इनका पहला प्रश्न क्या है, इनकी तकलीफ क्या है, पहले ये अब शांति से हम सुन लेंगे। आपका तकलीफ क्या है बता दीजिए। नहीं कर रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं? कि जितनी भीड़ है ना, उसी हिसाब से हमारा जो बातें हैं ना, वो उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए कि हमें अपने विचारों से ना भटक के हम पॉलिटिक्स में ना जूझ जाएं। इनका इतना कहना है कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें मांगना है। नहीं, हमको क्रिटिसाइज नहीं, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम बदलना है। रुके, नहीं, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। रुके, अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो पहले दूर में नहीं, कैमरा के पास चले जाएंगे तो अच्छा ही नहीं। आपको अगर सिस्टम बदलना है तो आप इस पर प्रश्न क्यों नहीं करते कि कल जब बिहार हाई कोर्ट में नीट के अक्यूज को बेल मिल गई, अब उस पर प्रश्न क्यों नहीं करते? ये बच्चा तो क्यों ना करे? वो व्यक्ति एक अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं मुद्दों से साधारण, मेरे लिए मोदी मर गया है। अब जनता से अपील है, रुको, अगर वो जिंदा होता तो यहाँ आता हमसे बात करता, अगर वो जिंदा होता तो देखिए हमें उनसे मांग करनी है। रुको भाई, देखो
शांत शांत, मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में देखो हमेशा क्यों स्टूडेंट अच्छी का मतलब होता है कि रुके रुके धैर्यता होनी चाहिए हर चीज बोलने से अरे नहीं, अरे आप सुन नहीं रहे हैं, बता रहे हैं बोल रहे हैं तो जवाब भी सुनो। हमने आपको सुन लिया ना। उनका कहना है कि पीएम मोदी को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये तो वही बात हो गई। अरे नहीं नहीं, क्यों ना करे भाई, अरे भाई नहीं क्रिटिसाइज क्यों ना करे। आपकी दुकान से मैंने 2.5 किलो चावल खरीदा, चावल सड़ा हुआ निकला, तो मैं आपकी दुकान को आपको पूछ नहीं सकता, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हाँ तो ये पीएम मोदी की दुकान है, पीएम मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसी का इस्तीफा ही तो लेना है और क्या उनका। हाँ तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नहीं रुके सर, आपका है ना गोली मारने की कहाँ बात की, इनका नहीं रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर ये कह रहे इस्तीफा लेना है, अगर वो इतना अच्छा आदमी होता, इतना अच्छा इंसान होता, अब तक इस्तीफा दे लोगों के बीच में बात। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहीं पर 18 महीने किसान बैठे थे, इस्तीफा दिया नहीं दिया ना। अगर वो इतना अच्छा इंसान होता, उसके अंदर थोड़ी सी भी दया होती अपने बच्चों के प्रति, तो इस्तीफा दे देता, लेकिन वो इस्तीफा मांग भी नहीं रहा है। भाई ये बच्चे यहाँ जो तड़प रहे हैं, हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, गर्मियों में मर रहे हैं, तो हम देश के ही तो बच्चे हैं, बिल्कुल, और हम देश के फ्यूचर हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सर एक मिनट हाथ पे छोड़ दीजिए, हाथ पे छोड़ दीजिए अपने आप बोलिए। पार्टी से नहीं, या तो देखिए, या तो वीरू जी आप होमवर्क करके नहीं आए, या तो सर आपका शुभ नाम, उनकी विचारधारा सिद्धांत भाई, या तो वीरू जी आप होमवर्क करके नहीं आए, काय का होमवर्क नहीं आपको मालूम नहीं, या तो आपका नहीं, या तो आपको अटेंशन चाहिए। 3 मिनट में लोगों के विचार बदल जाते हैं, वो देश क्या बदलेंगे। अरे नहीं विचार, रील में भी 3 मिनट की रील देखकर विचार बदल लेते हैं। आवाम सब समझ रहे हैं, आवाम समझती है। आवाम को मैं कहना चाहूंगा कि नेताओं के तलवे चाटना बंद करके जो है ना, खुद के लिए आगे आओ, मैदान में खुद राजनीति करो। आप जब पॉलिटिकल है ये तो। मुझे एक मिनट, मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकता कोई, मुझे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकता कोई, मुझे नेता क्यों नहीं बना सकता कोई, सिर्फ नेताओं के तलवे क्यों चाट सकता है कोई। तो आप वही तो कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते कि नहीं करना चाहिए पीएम मोदी को, आप बोल रहे हैं। आप बोलो ना, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो। जो भी सत्ता में रहेंगे, जो भी सत्ता में रहेंगे, सवाल उसी से करेंगे। मैं तो छूटता ही गाली दे रहा हूं, लेकिन आदमी 10 साल से 12 साल से यहाँ बना हुआ है। हाथ छोड़ दूंगा मैंने, देखिए इनको किसी ने बोला नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करो, जिसको करना है वो खुद से करेगा। इनका अलग चल रहा है, इनको मालूम नहीं क्या है, कंफ्यूज हो गया है, या तो अटेंशन लेना है। मेरा देखिए वीरू जी झगड़ा मत कीजिए। वीरू जी सिद्धार्थ भाई, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है शुभम बीरेन ठाकर, मैं गुजरात से आया हूँ और नीट और रीनीट 2026 का विसल ब्लोअर से मैं इस एग्जाम में टेलीग्राम से पेपर कैसे लीक हुआ था, उस चीज को पहले मैंने मीडिया और अथॉरिटीज तक पहुंचाया था। और आज भी मेरे पास एक नया प्रूफ है, एक नया ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें रीनीट का पेपर भी मैच कर रहा है। मैं वीरू जी जैसे लोगों के कहना चाहता हूँ कि वीरू जी आपने ऐसा बोला कि भीड़ तो मेले में भी होती है, तो आपकी मानसिकता बदलिए। यहाँ शायद कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स झाड़ने आए हो, पर यहाँ ज्यादातर बच्चा, ज्यादातर पेरेंट्स अपनी मांग रखने आए हैं, न्याय लेने आए हैं। उनको न्याय चाहिए कि 24 में पेपर फूट रहा है, 26 में पेपर फूट रहा है, हर बार पेपर छूट रहा है। ये अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, ये जो आदमी सत्ता में बैठा है उसका प्रश्न है, इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्लीज। अपना बड़ा भाई गुजरात से आया है, गुजरात में लगभग 40 सालों से सरकार है। उनको विद्यालय में जाना था, सर्वे करना था, तो एक आर्टिफिशियल विद्यालय बनाए थे। बताओ ना, वर्ल्ड में एक बार आप लोगों ने देखा था कि एक आर्टिफिशियल विद्यालय बनाकर उसमें गए थे। मतलब इस तरीके से लोग हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद करें कि शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे। जो 40 सालों में एक ऐसा विद्यालय नहीं बना सके कि हम वहाँ पर जा करके दिखा सके कि अच्छा विद्यालय है। एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी तोड़ने की काम की जा रही है, तोड़ने के लिए जो है प्रयास। वो जो है शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, देश को जो है गुलाम बनाना चाहते हैं, कायर बनाना चाहते हैं देश को। जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब में से डार्विन की थ्योरी हटाई गई, उनसे शिक्षा की उम्मीद नहीं करी जा सकती। जो बिना पढ़े लिखे संसदों में पहुंच गए हैं, चोरों और डकैतों को पहुंचा रहे हैं, उनसे लग भी नहीं सकता है कि वे शिक्षा पर जोर देंगे और शिक्षा के काम पर काम करेंगे। इस सरकार से तानाशाही की उम्मीद करी जा सकती है, जो वो पूर्ति तरीके से कर रही है। क्या कहते हैं, गैर जवाबदेही की, जिसको वो लंबे समय से जवाब दे नहीं दे रहे हैं। तो जिस काम से उनसे उम्मीद करी जा सकती है, वो उसे बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। क्या नाम है बताया?
रोहित गुप्ता। मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार में 11 साल में 34 पेपर फूट जाते हैं, 34 पेपर लीक हो जाते हैं, उस सरकार से आप न्याय की अपेक्षा नहीं रख सकते। इट इज़ अ वेरी हाई टाइम ये सरकार बदलने की ज़रूरत है। अगली बार जब कोई भी, मैं बोल रहा हूँ भाजपा, आप, कांग्रेस या सपा, कोई का भी नेता या प्रतिनिधि आपके घर इलेक्शन के समय पे आए तो पहले ये पूछेगा कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, आप आपकी सरकार बनाने के बाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या करेंगे। ये वही काम है जब एक व्यक्ति एक चिन्ह के नाम पे जब वोट पड़ते हैं तभी 11 साल में 34 पेपर फूटते हैं। इसलिए अब ये समय है कि आप डफली बजा के, नारे लगा के भी, इनकलाब जिंदाबाद बोल के भी न्याय ना मांगे, परंतु अपना मतदान, अपना वोट यूज करके भी आप एक नया रिवॉल्यूशन लाए। अच्छा, वोट का यूज कैसे करेंगे? वोट भी तो वो लोग अपने उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर भी सवाल, वो भी सवाल के घेरे में है। आप समझिए, वोटिंग पे प्रश्न उठ रहा है तो विरोध पक्ष के लोग कैसे जीत के आ रहे हैं? प्रश्न हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो, जैसे SIR में राहुल गांधी जी ने पूरा डेटा निकाल के दिया था। हो सकता है कि जाली फर्जी वोट बहुत है, परंतु अगर हम मास लेवल पे, आप समझिए, वोट चोरी कर करके भी वो लीड लाते हैं 10,000 40,000 की, बट हम एक साथ एक संकल्प लेके अब मान ले कि अब ये सरकार बदल देनी है तो वो हम बदल भी सकते हैं और नई सरकार भी ला सकते हैं। बंगाल इलेक्शन देख लीजिए, 32 लाख वोट जो है वहाँ पर जो है सस्पेंस में रखी गई और वहाँ पर 35 लाख वोटों की डिफरेंस से वहाँ पर सरकार बना लिया गया। बंगाल इलेक्शन तो पूरा रिग्ड इलेक्शन है। उसका कारण बोलता हूँ, मैं दिल से विद कपिल सिब्बल जी का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें TMC के एक सांसद आए थे, बड़े वरिष्ठ सांसद है, उन्होंने भी बोला था कि नहीं, ममता मोइत्रा जी नहीं, कल्याण बनर्जी जी, बड़े वरिष्ठ सांसद है, उन्होंने भी बोला था कि इसके लिए क्वाजी जुडिशियल बॉडी इलेक्शन कमीशन ने रखी थी। अपेलेट ट्रिब्यूनल में भी गया था और अपेलेट ट्रिब्यूनल ने बोला है जितने भी SIR में वोट काटे गए हैं वो बहुत गलत तरीके से काटे गए हैं, बट उसके तब तक इलेक्शन हो चुका था और इलेक्शन के वोट, और उसके बाद आप देखिए EVM सारे जल गए थे जब ममता बनर्जी ने PL डाली कि मुझे EVM दिखाओ तो EVM जल। अब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि सरकार कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज सरकार है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ओपिनियन रखने के लिए। आपके चैनल का नाम न्यूज़ सोशल फोकस।